हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है। और अगर आप चाहते हैं जो डीएसएसबी 2024 में कोई भी एक पोस्ट पाना, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये जीके वीडियो सीरीज जो है ये 20 डेज की चलेगी और कोशिश करूंगा कि 20 से ज्यादा की चले, जिसके आपका जो है रिवीजन भी हो जाए। और अगर आप इस वीडियो सीरीज को बहुत सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर है तो आप जो है वो बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। 3 से 4 महीने का सिलेबस आप इस 20 दिन में कवर कर लेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डीएसएसबी, एसएससी, एफडब्ल्यूएससीआई, एनबीएमएस, एनसीडीआरसी, ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ। बाकी अभी मैं जो लास्ट टाइम वाला मेरा स्कोर था डीएसएसबी का, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो सीरीज पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, 20 दिन में हम क्या करेंगे। जैसे मान लो ये है सिलेबस जीके का, तो उसमें ना मोस्टली ये पार्ट हमेशा ज्यादा आता है। तो आप ये जो बाकी जैसे ये 60% है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप इस 60% को कवर करो। बाकी ये जो 40% है, इसे बाद में जाना। तो इस 20 दिन के अंदर मैं आपका ये जो 60% है प्लस 20%, मैं आपको आगे ले जाऊंगा सबसे। तो आप 80% इन 20 दिन में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कवर करने हैं। और इन 20 दिन में जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो कि इन वीडियोस में कवर नहीं करूंगा, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली कट मैं टारगेट आपको दे दिया करूंगा, डेली या वीकली का, जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो बुक है फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ, ये अरिहंत की जो बुक है, ये 40 से 45 रुपए की आती है। ध्यान से सुन लो, 40 से 45 रुपए की। जो एक मोटी वाली बुक है, आपको वो नहीं खरीदनी है। तो अब ये वाली बुक खरीद लेना। इसका रेफरेंस मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो बना लेना। बाकी जो भी लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बुक खरीद लो, वही उसी वो सफिशियंट है। तो अब ये जो है 20 दिन का ये चैलेंज है। अगर आप जॉब चाहते हो, बार बार स्ट्रेटजी की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। बस अच्छी तरीके से फॉलो कर लो। मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो भी बता दी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज से पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 चैलेंज स्टार्ट। ये पहले मैंने आपके ये देख लीजिए, मैं ये क्या क्या है, कौन से एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं। ये बस इसीलिए ताकि जो मैं आपको ये ना लगे कि मैं इस बिना बात के यूट्यूब पे आ गया और ज्ञान पेल रहा हूँ। मैंने खुद एग्जाम्स क्लियर करे हैं, मुझे पता है कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी स्टेनो का ही मेरा स्कोर है, ये 100 में से 95 है। ये जीके के नंबर है। ये रीजनिंग 46, तो टोटल इतना स्कोर बना है मेरा। बाकी ये जो लास्ट टाइम ये डीएसएसबी का स्कोर हुआ था मेरा, ये 161 हुआ था, और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 149। और जो जनरल की वैकेंसी थी की वो ऑलमोस्ट थी 200 के आसपास। और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो जैसा बता रहा हूँ तमीज में पढ़ लो, सिलेक्शन लेना है तो। देखो, अब ये मत सोचना कि मैंने एकदम से ये क्यों स्टार्ट कर दी, एंशिएंट क्यों नहीं पढ़ा, या मैं क्या पढ़ा हूँ। जैसे पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ो और चुपचाप फॉलो करो। तो ये पेज नंबर जो है 6 7 होगा। स्टार्टिंग में करंट अफेयर होंगे उस बुक के, बाद में जाना 6 7 होगा पेज नंबर। तो अब इस और दूसरी बात, मैं इसमें समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये वाली चीजें पढ़ लो, जितना मेरे पे समझाया जाएगा वो जो बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर मैंने कह दिया ये पीवाई क्यू है, तो मतलब वो पीवाई क्यू है और वो एग्जाम्स में आया, तो उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो अब आ जाती है हरियाणा डिनेस्टी। बहुत सारी डिनेस्टी थी पहले, उसमें से हरियाणा की डिनेस्टी थी, तो इसका फाउंडर कौन था? बिंबिसार था। ये एग्जाम में आएगा, याद कर लो। मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने कह दिया मतलब ये याद होना चाहिए। तो वो मगध में उसका एम्पायर था, और उसने ये अंगा और ये सारे थे, उसने हड़प लिए थे एक तरीके से, मैट्रिमोनियल अलायंस करके कोशाला और वैशाली के साथ। मेन अभी फिलहाल सिर्फ आपको याद करना है हरियाणा का फाउंडर कौन था, बिंबिसार। ये फालतू का है, सारी की सारी चीजें। कैपिटल इसकी गिरिराज थी। इसका बेटा था अजात शत्रु। ठीक है, इतना याद कर लो। अब आ जाता है ये उदयन। इसने कैपिटल जो है वो चेंज कर दी, पाटलिपुत्र। तो इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज याद करनी है। पहला, कौन फाउंडर था? बिंबिसार। इसकी कैपिटल क्या थी? राजगीर। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु। इसका उसके बाद कौन आता है? उदयन। उसने जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र कर दी। बस ये 4 पेज चीज याद करनी है, रट लेना। रिवीजन जरूर करते ना, तब आपका अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे कंसेप्ट। ये 4 चीज याद कर लेना, इस इतनी सारी चीजों में से मैंने आपको बता दिया। अब बुक में मार्क कर लेना आप, बुक में है ये सारी चीजें। अब आ जाता है शिशुनाग डिनास्टी। हरियाणा के बाद आता है शिशुनाग डिनास्टी। किसने फाउंड करी थी? मतलब इसका फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था? तो ये शिशुनाग था। ये इसके बाकी सारे के सारे नाम है, आप पढ़ सकते हैं। अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये जब बुद्धिस्ट का मैं बताऊंगा, जब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी ये याद कर लो फाउंडर कौन था, बस बात खत्म। अब आ जाता है इसके बाद नंदा डिनेस्टी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नाम इंपॉर्टेंट है, किसने फाउंड किया? महापद्म नंदा ने। ये पूछ सकते हैं अलेक्जेंडर ने किसके टाइम पे आक्रमण किया था, हमला किया था? तो वो धनानंद के टाइम पे किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में ये पीवाई क्यू वाला है।
साइरस जो था वो पहला फॉरेन इन्वेडर था। ये अभी तक पूछा नहीं गया, तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा छपेगा पेपर में, सीधी सी बात है। ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं, बैटल ऑफ हाइदफस ये किस किस के बीच में लड़ी गई, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ी गई। अलेक्जेंडर कौन था, मैसिडोनिया का राजा था। टाइमिंग भी पूछ लेते, 326 बीसी। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करो 6, मतलब 326 बीसी। उसे मल्टीप्लाई याद थी, कुछ भी याद कर लो। 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 326 बीसी में इसने हमला किया था। अब पूछ लेते हैं कौन सी नदी के पास, तो वो झेलम थी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब आ जाता है मौर्य डायनेस्टी। तो किसने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त ने फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा डायनेस्टी जो था, धनानंद, उसको हरा के इसने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। सैंड्रोकस इसे ग्रीक द्वारा बोला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, जो कि जनरल था अलेक्जेंडर का, और उसने मेगास्थनीज को इसके कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त के कोर्ट में। ये पूछ लेते हैं मेगास्थनीज कौन था, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पेपर में आता ही आता है, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ये आगे आएगा मुझे लग रहा है इसके अंदर, ये पेपर में हर बार छपेगा, इंडिका किसने लिखी है। इनकी मदर का नाम क्या था, मूरा था। मुद्रा राक्षस ने कौन सी किताब लिखी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, ये विशाख दत्त। ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मैंने बता दिया, मेगास्थनीज वाला पीवाईक्यू है, विशाख दत्त वाला पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में छपता ही छपता है। ये इसने 6 विंग्स जो है आर्म फोर्स थी, ये पेपर में अभी तक नहीं आया, लेकिन ये आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था, सरवन बंगोला गया था विद भद्रबाहु। इंपॉर्टेंट है ये। इसका बेटा बिंदुसार था, जिसको अमित्र घाट भी बोलते हैं, स्लेयर ऑफ फोर्स, दुश्मनों को नाश करने वाला। और इसे जो है कॉन्कर द लैंड बिटवीन टू सीज बोलते हैं। तो ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है फिलहाल। ये वाली इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया है। अमितगत पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है अशोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले लाइन बस यही है कि इसने पहले बहुत क्रूर राजा था, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, यही है। ही वॉज कॉल्ड देवनम प्रिय, पीवाईक्यू है, रट लेना। और ये पूछ लेते हैं, एक भैरवघोष रिप्लेस्ड भैरवघोष बाय धम्माघोष। मेरे को स्पेलिंग सही से नहीं आ रही है। भैरवघोष रिप्लेस्ड भैरवघोष बाय धम्माघोष। मतलब इसका ये मानना है कि जो चीजें वॉर से जीती जा सकती है ना, उसे, मतलब इस चीज को उसने हटा दिया कि ये वॉर से मत जीतो, उसी चीज को प्यार से जीतो, एक तरीके से लव से जीतो। धम्माघोष, ये चीज है इसका मतलब। तो देवनम प्रिय इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने ये, अब ये चीज नोट कर लेना, भैरवघोष ही रिप्लेस्ड भैरवघोष विद धम्माघोष। ये पेपर इसके किताब के अंदर नहीं है, नोट कर लेना। ये पीवाईक्यू है। अशोका का जो नाम है वो कौन से एडिक्ट में है, तो माइनर रॉक एडिक्ट 1 में है। अभी फिलहाल बस याद करते चलो। उसने कौन कौन सी जो लैंग्वेज है यूज करी थी अपने इंस्क्रिप्शन में, प्राकृतिक, ग्रीक और अरामिक। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन पूछा नहीं गया। अशोका के जो एडिक्ट्स थे, ब्राह्मण स्क्रिप्ट में लिखे थे, और उसे जो जेम्स प्रिंसिप है उसने डिसाइफर कर दिया था। डिसाइफर मतलब जो चीज लिखी थी ना, उसने पढ़ लिया था किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो चीज। ये पीवाईक्यू है, जेम्स प्रिंसिप वाला, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अशोका वॉज द फर्स्ट किंग हु मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल। ये नॉर्मल सी बात है, पढ़ लेना सिर्फ। ये कलिंग वॉर, ये सीधी सीधे पीवाईक्यू है, रट्टे लगा लेना बढ़िया तरीके से। ये 261 बीसी में हुई थी, और इसके बारे में 13 मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है। ये पूछ लेते हैं कब हुई थी, ये तो सीधी सीधी 261 बीसी में हुई थी। और ये कौन से किस में लिखा है, तो 13 मेजर, थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट है, उसके अंदर ये लिखा है। इन्होंने बुद्धिज्म अपना लेता अंदर उपगुप्ता में। ये सही से याद कर लेना। सांची स्तूपा कहाँ है, ये तो इतनी बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, बहुत सीधे सीधे पूछेंगे। सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किसने बनाया, अशोका ने बनाया। ये मध्य प्रदेश में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये मध्य प्रदेश में, पर हम पूछ लेते हैं, तो नोट कर लेना अपनी किताब में। लास्ट जो मौर्य किंग था, बृहद्रथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेते हैं। उसे पुष्यमित्र शुंग जो है उसने मार दिया था 185 बीसी में। उसने फिर शुंग डिनेस्टी की स्थापना करी थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये है पंच मार्क्स कॉइन उसने करे थे, पिकॉक का सिंबल था, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बारबरा के पूछ लेते हैं किस, कहां पर है, तो ये बिहार में है, गया में। किसने बनाई थी, तो मौर्य के टाइम पे बस, लेकिन ये बारबरा के इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। रिंग वेल्स पढ़ लेना। श्रीलंका को ताम्रपाणी बोलते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन में। ये पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। ताम्रपाणी किसे बोलते हैं, श्रीलंका को बोलते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है।
अब आया था इंडो ग्रीको का। तो मोस्ट फेमस जो राजा था वो इंडो ग्रीको जो था वो मियंडर था, जिसको मिलिंदा भी बोलते हैं। और उसकी जो कैपिटल थी सकाला थी, जिसे सियालकोट भी बोलते हैं। अभी पेपर में क्वेश्चन आया था जो मियंडर की कैपिटल क्या थी, ऑप्शन था सियालकोट। तो ये पीवाईक्यू बन गया, समझ गए, अच्छी तरीके से याद कर लिया। कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में अपना लिया था इसने अंडर बाय नागसेन। और ये जो सारी चीजें जो है ये मिलनपो में लिखे पाली टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे मिलनपो किससे रिलेटेड है, मेंडर से रिलेटेड है, क्या टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है मिलनपो वाली। दूसरा, ग्रीक सबसे पहले थे जिन्होंने कॉइन इशू करे थे, गोल्ड कॉइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हेलसिंकी आर्ट, ये पढ़ लेना पेपर में, तो अभी तक पूछी नहीं गई, लेकिन मेरा मानना है पूछ सकते हैं। अब आ जाता है शाकाज। मोस्ट फेमस जो रूलर था वो रुद्रदमन फर्स्ट था, जिसने सुदर्शन लेक को ठीक कराया था इन कथईवड़ रीजन। अब ये एक पीवाईक्यू बन जाता है, सुदर्शन लेक कहां पर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, ये सुदर्शन लेक कहां पर है, किस राज्य में है। ठीक है, दूसरा, सुदर्शन लेक बनाई किसने है। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इसका जवाब दे दूंगा, और जो सही बताएगा उसे पिन कर दूंगा, तो देख लेना। ये चीज पीवाईक्यू है, कौन सा है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये पीवाईक्यू है सीधे सीधे। तो ये किससे रिलेटेड है, तो रुद्रदमन फर्स्ट से रिलेटेड है। वैसे मेरा मानना है ये बी भी बन सकता है क्वेश्चन, किस बिल्कुल जो संस्कृत में है वो कौन सा है। लेकिन फिलहाल जो पीवाईक्यू वो सीधी सीधे है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो वो रुद्रदमन से रिलेटेड है। ये पीवाईक्यू है, पढ़ लेना। विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, वही थे केवल जिन्होंने शाकाज को हराया था, और इसीलिए उसकी याद में उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट करा था 57 बीसी में। ये इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू है। बस ये याद पूछ लेंगे, विक्रम संवत किसने स्टार्ट करा, विक्रमादित्य ने। कभी स्टार्ट करा, 57 बीसी में। द पार्थियंस, पार्थियंस भी डिनेस्टी थी एक, उसका जो फेमस रूलर था, किंग था, वो ये था गोंडोफ्रेंस, जिसके टाइम पे सेंट थॉमस इंडिया में आए थे। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मेरा मानना है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये पीवाईक्यू नहीं है। अब आ जाता है कुशंस। तो कुशंस को ये तोचिरेन भी बोलते हैं, जो कि नोमैडिक पीपल थे, जो कि स्टेपिस से आए थे। ये आपको ये बताना है स्टेपिस जो है किस पार्ट को बोलते हैं, ये पीवाईक्यू है, स्टेपिस सीधे सीधे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क जो है वो बहुत बढ़िया राजा था, जो कुशन का था, ठीक है। उसने साकारा स्टार्ट करा 78 में। तो दो चीजें आपको जरूर याद करनी, एक ये विक्रम संवत 57, संवत ऐसे 57, इस तरीके से याद कर लो। साकाइरा 78 स्टार्ट करा था, कुशन ने करा था। और जो कुशन ने जो है गोल्ड कॉइन इशू करे थे वाइल्ड स्केल पे, ठीक है ना। अब मैं ये चीज देख लेना। और कुशन के ये जो कनिष्क है, इसके कोर्ट में ये पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे, अमात्र थे। ये पूछ लेते हैं कि अश्वघोष, नागार्जुन, चरक किसकी कोर्ट में थे। ये पीवाईक्यू बना हुआ है, तो हल्के में मत लेना इस वाले क्वेश्चन को। ये कनिष्क की कोर्ट में थे। अब आया था सुंग डिनेस्टी। ये अभी मैंने बताया, जो मौर्य जो कर रूलर था बृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया था और शुंग डिनेस्टी की स्थापना करी थी। शुंग डिनेस्टी किसने स्थापना करी, पुष्यमित्र सुंग ने। ये चीज अभी बता दी मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ये पढ़ लेना। ये ये आ गया, छप गया क्वेश्चन, ये छपेगा पेपर में। ये पीवाई के वो सीधे सीधे पूछेंगे, महाभाष्य किसने लिखी, तो पतंजलि ने लिखी, बात वहीं खत्म हो गई। ये पूछ लेते हैं, भारत स्तूपा जो है, भारत स्तूपा, ये किसके टाइम का है, तो शुंग पीरियड के टाइम का है, ठीक है। अब आती है कान्वा डायनेस्टी। सिर्फ और सिर्फ, और सबसे मेन बात, जब भी आप कुछ भी पढ़ो ना, जैसे मान लो अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो कोई भी डायनेस्टी पढ़ो, उसका फाउंडर जरूर पढ़ना। वो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। जैसे जिसको अभी वीडियो से और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो फाउंडर जरूर पढ़ लेना, कि वो जल्दी सिलेबस खत्म कराएगा। तो कान्वा की डायनेस्टी की किसने फाउंड की थी, देवभूति ने करी थी, ठीक है। सॉरी, मैं गलत बताऊं, ये देव कान्वा डायनेस्टी की जो करी थी वो वासुदेव ने करी थी। जो देवभूति था लास्ट रूलर था किसका, शुंग डायनेस्टी का, उसे उसने मार दिया था। ये वही चीज लिखी है, पढ़ लेना। और कान्वा डायनेस्टी के बाद आती है सातवाहन, जिसे आंध्राज भी बोलते हैं। फाउंडर कौन था, सिमो का। ये चीज देख लेना और पढ़ लेना, नॉर्मल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन प्राकृतिक थी, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आया था अगला, सातवाहन, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है सीधे सीधे।
सिर्फ ये पूछेंगे जो सातवाहन थे उन्होंने कौन से कॉइन यूज करे, तो लेड के। ये चीज याद कर लेना, पेपर का सीधे सीधे लेड के उन्होंने कॉइन यूज करे थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ये इसका फेमस किंग था। कौन से रिलेटेड? सातवाहन से रिलेटेड था, याद कर लेना। अब आ जाती है संगम एज। ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। संगम एज किससे रिलेटेड है? तो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, बात खत्म, और कुछ मत करना। 3 डिनेस्टी थी, चेरा, चोला, पांड्यास। अब ये चीज आ जाती है, पांड्यास की कैपिटल मदुरई। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद करो, पांड्या, मदुरई, बात खत्म। चोला को, जिसको चोलामंडलम भी बोलते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट था किसके? पांड्य किंगडम थी, बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर। ये मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यू तो नहीं बना, जहां तक मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी रिवर के बीच था ये चोलास? तो पेन्नार और वेलार रिवर के बीच में था। कैपिटल कावेरीपट्टनम या फिर पुअर। ये कावेरीपट्टनम पेपर में आता है पीवाई क्यू, जैसे ये पांड्या की मदुरई, चोला की कावेरीपट्टनम। अब आता है चेरा, चेरा की वजह ये भी पीवाई क्यू है, सीधे सीधे पढ़ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी पूछ लेते हैं ये संगम लिटरेचर। ये जो है ये एक तरीके से सम्मेलन था। तो ये संगम जो है ये तमिल पोइट से रिलेटेड है। एक तरीके से सारे के सारे तमिल के पोइट थे वो मिले थे। तो ये 3 संगम हुई थी। पहली हुई थी मदुरई में, कपटपुरम, फिर से मदुरई। तो मदुरई, कपटपुरम और ये मदुरई। ये पहली चेयर करी थी अगस्तिया, तोलकापियर और फिर नकीरा। ये इस तरीके से इसका सीरीज है। बाकी अभी तक इसमें से कोई भी पीवाई क्यू नहीं बना है। पीवाई क्यू सिर्फ एक है, संगम जो लिटरेचर है वो तमिल पोइट से रिलेटेड है। बाकी ये जो 3 है, जो ये हुई थी, ये संगम, 3 संगम जो हुई थी, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछ सकते हैं पेपर में। अभी तक ये, लेकिन इसका पीवाई क्यू नहीं बना है, तो आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और कुराल बाय तिरुवल्लुवर, मतलब ये किताब है जिसको फिफ्थ वेदा या फिर द बाइबल ऑफ तमिललैंड भी बोलते हैं। ये भी पीवाई क्यू नहीं बनी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये बन सकता है। पीवाई क्यू नहीं है ये। अब आ जाता है गुप्ता पीरियड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन छपते ही छपते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि इसने फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था इसका श्रीगुप्त, ठीक है। तो इसका फाउंडर था वो श्रीगुप्त है, और इसका जो टाइटल है वो महाराजा है। अभी तक जो क्वेश्चन पीवाई क्यू है वो सिर्फ ये है कि फाउंडर कौन है, तो वो श्रीगुप्त है। छोटी बुक में लिखा नहीं है, जो अरिहंत वाली है उसमें आप लिख लेना। अब आ जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड है 319 से 334 एडी। इसने शादी करी थी लच्छवी प्रिंसेस से। ये क्वेश्चन बन चुका है, किससे शादी करी थी? तो लच्छवी प्रिंसेस से वो करी थी। पीवाई क्यू वही पढ़ लेना। अब आ जाती है पहला गुप्ता रूलर था जिसको टाइटल महाराजाधिराज मिला है। ये पेपर में जो टाइटल का है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। वैसे इसकी तो पूछी नहीं गई, अभी जो आगे नेक्स्ट आएगा उस स्लाइड में मैं बताऊंगा उसकी पूछी गई। तो मेरा मानना है ये पूछ सकते हैं कि महाराजाधिराज किसका टाइटल है, तो वो गुप्ता, जो चंद्रगुप्त है उसका टाइटल है। और ये गुप्ता को आप चंद्रगुप्त से कंपेयर मत करना, वो मौर्य डिनेस्टी है, ये गुप्ता की डिनेस्टी है। तो गुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उसने मगध, प्रयाग और साकेत इसमें अथॉरिटी पढ़ लेना, सिर्फ बाकी मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है समुद्रगुप्त। ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय वी स्मिथ। सीधे सीधे पूछेंगे नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, ये इतने बार पीवाई क्यू बना है आप सोच भी नहीं सकते। इस ये अगर पेपर में आ गया, आप गलत कर दिया तो आप हो बेवकूफ, ठीक है। तो इसे रट लेना तमीज में। वी स्मिथ द्वारा बोला गया था, ये भी पीवाई क्यू है। किसने बोला था? वी स्मिथ ने बोला था। मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका ने मिशनरी भेजे थे उस किसके कोर्ट में कि बुद्धिस्ट टेंपल बनाना है हमें गया में। ये भी पीवाई क्यू बना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत लग रहा है ये पेपर में आएगा। ये फिर से पीवाई क्यू आ गया। ये जो छोटी बुक है रियंत वाली, ये खुद में एक नोट्स है पीवाई क्यू के, तो रट्टे लगा लेना। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सीधे सीधे पूछेंगे किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। किसने बनाया? हरि सिंह ने बनाया। इंपॉर्टेंट। ये टाइटल कविराज और ये विक्रम, ये एग्जाम का है सीधे सीधे, ये एग्जाम में पूछा गया अभी रिसेंट के एग्जाम में। तो मेरा मानना है ये अगर इन्होंने पूछ लिया कविराज और विक्रम समुद्रगुप्त के, तो वो चंद्रगुप्त, ये सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट वाला भी पूछ सकते हैं, महाराज धीराज का टाइटल। तो कविराज, विक्रम, समुद्रगुप्त। अब आता है चंद्रगुप्त टू। ये फिर से पीवाई क्यू आ गया। ये मेहरौली जो इंस्क्रिप्शन है, जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास, किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त से रिलेटेड है। दूसरा फहायान, ये किसके टाइम पे है? चंद्रगुप्त के टाइम पे है। और कालिदास अमर सिम्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके टाइम पे आया, मतलब किसके टाइम पे थे? तो वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे थे।
और ये कालिदास की कुछ किताबें ये आप याद कर लो। एक अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये स्पेलिंग ये देख लेना, बाकी यही वाली किताब है। ऋतु समर, कुमार संभव और शकुंतला। ऋतु समर, कुमार कुमार संभव और शकुंतला, ये 4 किताब जो है कालिदास ने लिखी है। मैंने बोल दिया, आप खुद नोट कर लेना। और जो है चंद्रगुप्त ने जो रुद्रदमन थर्ड थे, शाका जो रूलर थे, उन्हें हराया था। ये पूछ सकते हैं पेपर में। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त ऑल्सो सक्सीडेड किलिंग रामगुप्ता। राम इसके बाद आए थे। चंद्रगुप्त ने रामगुप्ता को मार दिया था, बस ये आप याद करना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पेपर में आएगा नहीं। ये सीधे सीधे पेपर का क्वेश्चन है जो सिल्वर कॉइन वाला है। पी वाई क्यू है, ये रट्टे लगा देना कि सिल्वर कॉइन जो है वो किसने चलाए थे, तो वो चंद्रगुप्त टू था। इसको जो टाइटल थे सकारी और विक्रमादित्य, इसके टाइटल थे। पेपर का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और गोल्डन एज बोलते हैं गुप्ता को, ये चीज याद कर लेना। अब आया था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त टू का बेटा था। कुमारगुप्त जो वर्शिपर था गॉड कार्तिका के लिए, पेपर ये पेपर में नहीं बना है तुम, लेकिन हाँ सीरीज आप याद कर लेना इसकी। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये पीवाई क्यू आ गया। नालंदा महावीर जो यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, स्थापित करी थी, वो कुमारगुप्त। अब आया था स्कंदगुप्त। ये लास्ट रूलर था। हुनास का आक्रमण, ये पीवाई क्यू है। पी डॉट वाई डॉट क्यू, पीवाई क्यू। हुनास का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ, स्कंदगुप्त। अभी फिलहाल आप ये चीज मत करो कि कौन क्या, जब से हुमायूं कौन थे क्या थे। आप सिर्फ पेपर में सिर्फ आपको आंसर लगाना है, आपको क्या पता है उससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये पेपर का आप याद कर लो, ये रिपीट होंगे जितने ही मैंने बताए। और इनको टाइटल विक्रमादित्य का मिला था। और ये पूछ सकते हैं भीतरी प्लेयर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। बात खत्म। अभी आया था पुष्यभूति डिनेस्टी। ग्रेटेस्ट रूलर हर्षवर्धन था, सन ऑफ प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन का बेटा कौन था, हर्षवर्धन। इसने अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हुएन सांग किसके टाइम पे आया था, पुष्यभूति के टाइम पे आया था। सॉरी गलत बता रहा हूँ, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हुएन सांग। ये पीवाई क्यू बनाऊंगा, पीवाई क्यू है। ये सीधे सीधे लिखना, रट लगा देना। अब आ जाता है ही स्टैब्लिश्ड लार्ज, कुछ नहीं है। अब आता है बाणभट्ट। ये कोर्ट पोइट थे किसके, हर्षवर्धन के। और इसने हर्षचरित कादम्बरी लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। और हर्षा ने जो 3 बुक लिखी थी, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा। पेपर में जो हर बार पूछते हैं ना, हर्षचरित और कादम्बरी पूछते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागनंदा ये भी पूछते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा बार ये पूछते हैं। तो आपको इस जो 5 किताबें याद होनी चाहिए। ये 3 लिखी थी हर्षवर्धन ने, और बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। अब आया था राष्ट्रकूट, जो फेमस पीवाई की क्वेश्चन है। किसने फाउंड करी थी, तो दंती दुर्ग ने फाउंड करी थी। पेपर में छपेगा डेफिनेटली। अब आ जाता है कैलाश टेम्पल, जो कि इलोरा में है। किसने बनाया, कृष्णा फर्स्ट से बनवाया। ये भी पीवाई क्यू है। अब आप ये मत करना कि इतने सारे पीवाई क्यू कहां से आ गए। अभी पीवाई क्यू है तो याद करो। और सबसे मेन बात, ये जो पीवाई क्यू ये हमेशा रिपीट होंगे। अमोघवर, जिसको विक्रमादित्य से कंपेयर किया जाता है, वो फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री कविराज मार्ग लिखी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पेपर में आया है। राष्ट्रकूट बिल्डिंग केव्स लाइक एलिफेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एलिफेंटा की गुफाएं है, ये राष्ट्रकूटों ने बनाई है एक तरीके से। और डेडिकेटेड टू शिवा से रिलेटेड है, जो ये एलिफेंटा की गुफाएं है, ठीक है। अब आता है गंगा रूल्ड ओवर उड़ीसा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। सीधे सीधे है, ये पेपर में पूछेंगे सन टेम्पल कहाँ पर है, कोणार्क में। बहुत बेसिक क्वेश्चन, और अगर आपको नहीं पता तो बहुत दुख की बात है। किसने बनाया, नरसिम्हा देव ने। ये पेपर का है सीधे सीधे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सन टेम्पल कहाँ पर है, ये हर बार आ गया, बहुत बार। दूसरा, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, पुरी में, ये पता होना चाहिए। लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। जगन्नाथ टेम्पल बनाया किसने, आनंद वर्मन ने बनाया। सन टेम्पल किसने बनाया, नरसिम्हा देव ने बनाया। ये पेपर में आते हैं। अब आया था पल्लवा। पेपर का क्वेश्चन फिर से कौन सा, पीवाई। फाउंडर सिम्हा विष्णु। कैपिटल कांची। ग्रेटेस्ट किंग नरसिम्हा वर्मन। जिसने ममलापुरम, जो जिसे महाबलीपुरम भी बोलते हैं, वो स्थापित किया था। ये पेपर का क्वेश्चन है। ममला, ये सीधी सीधे पीवाई क्यू है कि ममलापुरम या फिर महाबलीपुरम किसने करा, नरसिम्हा वर्मन। किसका वो
किससे मतलब कौन सी डिनेस्टी से था? पल्लवा से था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? विक्रमशिला वाला। सिर्फ और सिर्फ ये कि विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी किसने करी थी, तो वो धर्मपाल ने फाउंड करी थी, बस। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पार्थियन वाज भोज, आल्सो कॉल्ड मिहिर भोज। बस ये याद करना कि कौन सा ग्रेट रूलर था, भोज। बाकी नॉर्मल सा ये क्वेश्चन। अब आता है खजुराहो, ये पीवाई क्यू सीधे सीधे। खजुराहो टेम्पल जो है किसने बनाया? तो चंदीलाल ने बनाया। आपको ये बताना खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद पढ़ लेना। और अब ये चोलाज आ जाती है। कैपिटल विजयला, फाउंडर विजयला था, कैपिटल थी इसकी तंजौर। ये पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभी तक पेपर में नहीं आया, ये भी खुद ही पढ़ लेना, पेपर का नहीं आया ये बस ये बता दिया। बाकी ये पीवाई क्यू है, कौन सा? उसने पूछा था राजा राजा जो फर्स्ट था उसका टाइम पीरियड बता दो, तो ये 985। ये पेपर में ये सीधे सीधे टाइम पीरियड आता है जो अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, 985 राजा राजा फर्स्ट का टाइम पीरियड, बस। ठीक है, शैलेंद्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजा राजेश्वरी टेम्पल भी बोलते हैं, शिवा जो टेम्पल है वो तंजौर में है। किसने बनाया? राजा राजा फर्स्ट ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये गलत करके आ गया ना तो बहुत बेकार है फिर तो। अब आया था राजेंद्र फर्स्ट, जिसने पूरे श्रीलंका को कब्जा कर लिया था, एनेक्स हमले से जो भी है, जिसे गंगई कोंडा चोलापुरम, ये इसने फाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने फाउंड किया, तो वो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। और जो डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, मतलब जो नटराज की जो वो मूर्ति है, वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? वो चोला पीरियड से बिलोंग करती है। और ये एक नोट कर लेना, अपने जो किताब है राजेंद्र 3, ये लास्ट रूलर था इसका। फालतू में नोट नहीं करा है, पीवाई क्यू है जहां तक मुझे लग रहा है, इसलिए अच्छी तरीके से कर लेना। तो बस यही था। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। और लेटेस्ट अपडेट या और जो भी जो डेली टारगेट्स है उनके लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये 20 दिन का चैलेंज है, इसको आप कंप्लीट करके देखिए, आप 80% जीके का सिलेबस है आप वो कवर कर लोगे, और आपको जो मॉक में वो इम्प्रूव दिखाई देने लगेगा। दूसरा, आपको मैं जो बता रहा हूँ और जो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई भी चीज़ हो, वो आपको बहुत सही तरीके से फॉलो करनी है, उसको रिवीजन करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और कोई भी एग्जाम है जो डीएसएसबी के वेरियस पोस्ट वाले हैं या फिर एमटीएस है, जो भी निकल रहे हैं, ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाय बाय।